क्वेश्चन नंबर 7 पे सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सोल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स मेथड से किस टाइम सोल्व कराएंगे इनको, जब केवल क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको अब क्या कराएंगे, सोल्व। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने के बाद जो अपने पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको अब क्या लिखा, ए एक्स बराबर बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड जाके भाग में होगा और ऊपर लिखा दो ए इनवर्स बी। तो ये आने के बाद अपने पास एक्स मैट्रिक्स भी होगी कि वेरिएबल मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स बी भी होगी। बस क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स, मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आओगी उसका इनवर्स निकालेंगे। उसका इनवर्स कैसे आएगा, उसके एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से भाग दे देंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा। और इनवर्स आने के बाद यहाँ वेरिएबल मैट्रिक्स पुट कर देंगे, ए इनवर्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। ए इनवर्स के कांस्टेंट मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक मैट्रिक्स आओगी और इस साइड क्या चल रही है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई। और जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कंपेयर करवाएंगे तो किसकी वैल्यू आओगी, एक्स और वाई की। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या करो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। ये देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो है या मैनी। अगर यूनिक है तो इसको आप क्या कराएंगे, सोल्व। तो सबसे पहले क्या बनेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये किससे बनेगी, जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई कोएफिशिएंट उनसे फर्स्ट रो, सेकंड में जो एक्स वाई कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। फर्स्ट में एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या है, 5 2। सेकंड में एक्स वाई कोएफिशिएंट 7 3। अब वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसके अंदर, 2, एक्स और वाई। उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स बी बनावांगे तो यहाँ पर देखो भाई, कांस्टेंट मैट्रिक्स बी बनेगी तो किससे बनेगी, जो इक्वेशन राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे। तो क्या चल रहे हैं, 4 5। अब सबसे पहले क्या निकाला, ए का डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट हुए 5 2 7 3। क्यों, ए डिटरमिनेंट से पता चला भाई नो सॉल्यूशन है, मैनी है या यूनिक। तो किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 लिया भाई, ये कहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बच गया, 3। अब माइनस सेकंड पोजीशन में सेकंड एलिमेंट 2 लिया, ये कहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया, 7। 15 माइनस 14 तो कितना आ गया, 1। कितना आ गया भाई, 1। तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो सो सिस्टम of linear equation have unique solution। कैसा solution है, unique, and so it is consistent। ये consistent होगी भाई। तो जब unique solution और consistent होगी तो अब क्या इसको solve कराएंगे। solve कराएंगे तो अब क्या लिख कहाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ए एक्स बराबर है बी। ए उस साइड जा गए, ए बी का भाग में और ऊपर लिखा है तो इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर है ए इनवर्स बी। तो ये होगा ए एक्स बराबर है बी, एक्स निकालना है तो बी बाई ए और ऊपर लिखा है तो ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 3। तो इसके अंदर देखो भैया अब क्या कराएंगे, एक्स तो क्या वेरिएबल मैट्रिक्स, ये अपने पास इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी क्या कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये भी अपने पास इसकी वैल्यू पुट कराएंगे। बस निकालना क्या अपन है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे होगा, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड। ए इनवर्स आ जाएगा तो एक्स की ए इनवर्स की बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की। तो क्या निकालो भाई, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने से पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर। तो सभी एलिमेंट क्या निकालो, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के निकालो, कोफैक्टर ऑफ A11 आर कैपिटल A11, कोफैक्टर ऑफ A12 आर कैपिटल A12, कोफैक्टर ऑफ A13 आर कैपिटल A13, A21 आर कैपिटल A21, कोफैक्टर ऑफ A22 आर कैपिटल A22। क्यों देखिए A11 A12 A21 A22। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कैपिटल A11 -1 की पावर 1 + 1। ये एलिमेंट देखो कहाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको छोटो तो क्या बच गया, 3।
अब यहाँ पर देखो -1 की पावर इवन होगी, ये साइन प्लस का, ये प्लस का 3 तो +3। अब कोफैक्टर ऑफ A12 और कैपिटल A12 है, -1 की पावर 1 + 2, A12 देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया 7। लेकिन ये साइन क्या हो जाए माइनस का, क्यों -1 की पावर ओड है और ये प्लस का 7 तो माइनस का 7। अब कोफैक्टर ऑफ A21 और -1 की पावर 2 + 1, A21 देखो भाई ये है अपने पास, ये काम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 2। तो -1 की पावर क्या हो गया ओड और -1 की पावर ओड है तो ये साइन नेगेटिव और ये 2 तो माइनस का 2। कोफैक्टर ऑफ A22 और -1 की पावर 2 + 2, A22 देखो भाई ये कहाँ पर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या आ गया 5। तो यहाँ पर -1 की पावर इवन होगी तो ये साइन प्लस का और ये +5 तो क्या है +5। तो कोफैक्टर निकल गए। अब क्या बना दिया कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स AR, तो कैपिटल AIJ होगी। तो कैसे बनेगी, फर्स्ट रो है कोफैक्टर से फर्स्ट रो और सेकंड रो है कोफैक्टर से सेकंड रो। फर्स्ट रो है कोफैक्टर क्या है 3 - 7, सेकंड रो है कोफैक्टर -2 5। अब एडजॉइंट ले आए तो एडजॉइंट कैसे आऊगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका क्या ले दो ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A = AIJ का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाए भाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड, तो बनाओ तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 3 - 7, सेकंड रो का सेकंड कॉलम -2 5, एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब अपन क्या चाहिए A इनवर्स, तो A इनवर्स कैसे आऊगा, एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर दा मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से, तो एडजॉइंट ऑफ A बटे A का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर देखो A इनवर्स भाई एडजॉइंट ऑफ A क्या है अपने पास 3 - 2 - 7 5 और A का डिटरमिनेंट कितना है 1 है। इस प्रकार बटे 1 नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे, जो भी डिटरमिनेंट होगा मतलब जो भी क्या होगा डिटरमिनेंट होगा उसको इसकी मल्टीप्लाई में क्या लिख दें 1/, जैसे 1 है तो 1/1 लिखांगे, 2 डिटरमिनेंट आ जाता तो 1/2, 3 आ जाता तो 1/3, तो 1/1 होगा और 1 इसके अंदर जाओ तो सेम क्या रहोगी एज इट इज, 1 के अंदर मल्टीप्लाई सेम एज इट इज रहोगी, तो क्या आ गया A इनवर्स। ये अपने पास देखो x की वैल्यू चाहिए तो A इनवर्स की मैट्रिक्स x की और B की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो पुट x A इनवर्स एंड B इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करोगे भाई देखो भाई यहाँ पर यहाँ पुट करोगे तो क्या x तो वेरिएबल मैट्रिक्स तो क्या होगी x y, A इनवर्स क्या अपने पास 3 - 2 - 7 5 इंटू B कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 4 5। अब क्या कराएं भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ भाई के कॉलम है इवन सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करो 3 की 4 के साथ 12 ऊपर जाए -2 की -2 की 5 के साथ माइनस का 10। अब इसी प्रकार सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -7 की 4 के साथ -28, 5 की 5 के साथ 25, तो यहाँ पर एक्स वाई ये चल रही है भाई। और उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू 12 - 10 2 -28 + 25 -3। अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड, तो पहला पहले का दूसरा दूसरे का, तो x = 2 एंड y = -3। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा सॉल्व होगा। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइम सोल्व कराएं, केवल जब क्या हुआ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो उसको वहाँ पर क्या लिख सकते हैं x = b, x क्या हो जाए A इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे इसको। ये कम यहाँ पर आप x की A इनवर्स की b की वैल्यू पुट कराएंगे, x वेरिएबल मैट्रिक्स अपने पास है, b भी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स अपने पास है, बस किसकी जरूरत है A इनवर्स की। A इनवर्स कैसे आओगा, A का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से भाग देवांगे और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेवाएं तो A का क्या आ जाएगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट को A के डिटरमिनेंट से भाग रहे हैं तो A इनवर्स। तो फिर क्या करेंगे A इनवर्स की x की और b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कराएंगे, x तो क्या दी वेरिएबल मैट्रिक्स ये रख दी, A इनवर्स अपने पास ये आ रहा था ये यहाँ पर रख दिया और कांस्टेंट में इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स b
अब इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी और साइड इन टू क्या चल रही थी, इक्वल टू में वेरिएबल मैट्रिक्स। और जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो x 2 आ गया, y -3। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भाई अपन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सोल्व करना कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यूज कर अपन इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करने वाले किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की। और सोल्व किस टाइम कराएं, जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्या करा, 3 मैट्रिक्स बनावा, वेरिएबल मतलब कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स तो कैसे बनेगी, जो इन इक्वेशन के अंदर एक्स वाई मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट रो, और जो सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। तो देखो फर्स्ट में एक्स वाई का कोएफिशिएंट एक्स का 2 वाई का -1 2 -1, सेकंड में वाई का एक्स का 3 वाई का 4 3 4, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। अब वेरिएबल मैट्रिक्स बनावांगे तो ये चेक करो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2 रहे, एक एक्स एक वाई, तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो इन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे क्या बनेगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्या, -2 3। ये आने के बाद अब ये चेक करना इसका नो सॉल्यूशन है मैन या यूनिक, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे। तो ए का डिटरमिनेंट निकाला